हेलो स्टूडेंट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा टॉपिक है आज का। हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे प्लांट में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल, कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल के अंदर भी सब्सटेंसेस का जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग and other animal which is responsible for the transport of material inside the body। ह्यूमन बीइंग या एनिमल के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है या जो ऑर्गन सिस्टम कहें रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरीके से ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिल करके जो है सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जो एनिमल के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो वेरियस ऑर्गन कौन कौन से हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। द वेरियस ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन आर, अगर हम मेजर तौर पे डिवाइड करें तो हम 3 करते हैं। हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, 3 जो होते हैं वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के एक तरीके से ऑर्गन होते हैं जो मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। हार्ट, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स जो होता है वो उसमें 3 तरह का होता है, आर्टेरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो एक साथ मतलब अलग अलग करके दिखा दिया गया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें होती है, एक हार्ट होता है, एक ब्लड वेसल होता है और तीसरा होता है ब्लड। हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। जो ब्लड वेसल होता है वो 3 है, आर्टेरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो एक तरीके से मेन कहें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हम एक बार हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, एक बार ब्लड वेसल्स जिसमें हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में स्टडी करेंगे। अभी आज इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। ब्लड जो है लोअर क्लासेस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया हुआ होगा कि ब्लड रेड कलर्ड लिक्विड होता है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। रेड होने की रीज़न भी आपको पता होगा कि रेड कलर जो होता है चूँकि उसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन चूँकि एक पिगमेंट है रेड कलर का, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो रेड दिखता है। ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें अब आपके बुक में लिखा हुआ है 4 कंटेंट। अगर हम इसको और अच्छे तरीके से डिवाइड करें तो ध्यान से मेरी बात सुनना। ब्लड 2 चीज़ें को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो ब्लड है वो मेनली प्लाज्मा, जैसे कि यहाँ है प्लाज्मा, और ब्लड कॉर्पसल्स से मिल करके बना होता है हमारा ब्लड। इट्स ओके। ब्लड, ये प्लाज्मा, और इन तीनों को मिला दें अगर हम तो ये कह सकते हैं ब्लड कॉर्पसल से मिलके बना होता है। ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल 3 हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड हमारा 2 पार्ट में है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा अलग हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स अलग होगा। और ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल जो होते हैं वो 3 टाइप हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबको मिलाते हैं तो जनरल वे में हम कह सकते हैं कि ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब हम एक एक के बारे में, पहले प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है एक तरीके से। जस्ट ए मिनट। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है जो ब्लड का। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा कलरलेस होता है, यानी ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा ही होता है और प्लाज्मा कलरलेस होता है। साथ ही साथ इसके अंदर ये प्लाज्मा हमारे पूरे ब्लड का 50 से 55% नियर अबाउट जो होता है वो हमारे पूरे ब्लड का प्लाज्मा ही होता है। 50 से 55% तक जो होता है ब्लड उसमें
प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और खुद प्लाज्मा कंटेन अबाउट 90% वाटर। अगर आपको दिख रहा हो तो ये प्लाज्मा 90% जो है वो वाटर क्या करता है, कंटेंट करता है। तो ये कह सकते हैं कि आधे से अधिक हिस्सा जो हमारे ब्लड में है वो वाटर का ही होता है, क्योंकि ब्लड का जब 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा है और ख़ुद प्लाज्मा 90% वाटर से मिलकर बना होता है। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा में उसमें कुछ सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, लाइक जैसे प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा जो है वो कलरलेस होता है, लिक्विड स्ट्रक्चर होता है ब्लड का, 55% तक ब्लड में यही होता है और ख़ुद 90% वाटर और कुछ अदर सब्सटेंस से मिलकर के क्या है, बना होता है। ब्लड कॉर्पसल्स में चले तो हमने कहा कि ब्लड कॉर्पसल्स में 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल कह रहे हैं, ये रेड कलर ब्लड जो होता है वो इसी की वजह से दिखता है क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसके वजह से जो होता है ब्लड रेड दिखता है। आरबीसी का जो काम है या आरबीसी के और स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आरबीसी जो है वो एक सेल है, रेड ब्लड सेल, बट इसके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता है। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियाई और रेड ब्लड सेल जो होता है वो क्विकली बनता है बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर ए वेरी लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं रहता। इसकी जो लाइफ एक तरीके से कहीं स्पैन है वो तकरीबन 4 मंथ होता है, 4 महीने के बाद या 120 डेज़ के बाद ये डाई हो जाता है, उसके बाद ये समाप्त होने लगता है। लेकिन ऐसा भी एस्टिमेट किया गया है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड अबाउट 3 मिलियन आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड एवरी डे डाई। पर डे जो होता है वो 3 मिलियन आरबीसी जो होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होता है वो डाई करता है, लेकिन इससे कहीं 4 टाइम जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो ये आरबीसी के बारे में है कि आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसकी लाइफ जो होती है वो 4 मंथ की होती है और पर डे 3 मिलियन जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी का जो मेन फंक्शन है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है लंग्स से। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचाता है और फिर बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ले आकर के जो है वो लंग्स तक जो है वो छोड़, यानी कि एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो आरबीसी के थ्रू जो होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जो दूसरा सेल है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, इसका जो मेन फंक्शन है, हालांकि इसको भी हम डिवाइड करें तो पहले 2 में ग्रेनुअल और फिर ग्रेनुलर, उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, इस तरीके से डिवाइडेशन है। बस अगर सबको हम कंबाइन कर दें तो हम कह सकते, सबका अलग अलग फंक्शन है बट सबको कंबाइन करके हम कहें तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम, वाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। डब्ल्यूबीसी जो होता है हमको बीमारियों से और इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाने का काम करता है। जो भी शरीर के अंदर बाहर से फॉरेन अगेंस्ट जर्म्स या जो फॉरेन बॉडी आती हैं जो हमें डिजीज़ पैदा करते हैं उनको मारने का काम जो होता है वो इसका होता है। उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी अगर कहें तो इसकी संख्या जो होती है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो नियर अबाउट 7 डेज के आसपास, या फिर चूँकि इसमें दिया नहीं है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट फिर भी डब्ल्यूबीसी जो होता है वो एक तरीके से वाइट ब्लड सेल आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर होता है, यानी कि सोल्जर कहने का मतलब होता है कि ये जो है मारने का काम करता है इंसेक्ट वगैरह को। एक ही चीज़ को बार बार चूँकि लिखा गया है तो अगर हम शॉर्टकट में हम कहें तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, या डब्ल्यू बॉडी बना करके जो है वो इंसेक्ट या बाहर से आए हुए जर्म्स को मार करके और हमारे बॉडी को, हमारे सेल को जो होता है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ वाइट ब्लड सेल जो होता है वो या तो स्फेरिकल शेप में होता है या इरेगुलर होता है।
वाइट ब्लड सेल हैव ए न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस का शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। नंबर की बात करें तो वाइट ब्लड सेल इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन द आरबीसी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी के संख्या नंबर जो होता है वो कम होता है। तो ये उसका जो है आप बुक में पढ़ोगे तो इसमें आसानी से जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि डब्ल्यूबीसी जो है वो उसका वर्क क्या है या उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो आप क्लियर कर सकते हो। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स एक टीनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल है जो बोन बैरो में जिसका फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ये मेनली हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन ए कट और वाउंड। जहाँ घाव होता है वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करने में या कोएगुलेशन करने में जो होता है वो आरबीसी के प्लेटलेट्स क्या करता है, यानी प्लेटलेट्स का मेन काम जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करना। अगर कहीं घाव होता है तो ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में, या इसको कंप्लीट हम कर देते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड को कंप्लीट कर लेते हैं कि मेन फंक्शन जो पॉइंट वाइज है उसका क्या है। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग, ब्लड का जो काम है वो ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से और उसके डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। साथ ही साथ ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग फ्रॉम ब्रीथिंग आउट। ब्लड का काम होता है बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और लंग्स तक पहुंचाना ताकि उसको हम बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर सकें। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़। ब्लड डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव करता है, कैरी करता है और शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड कैरीज हार्मोन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन को लेता है और शरीर में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उसको पहुँचाने का काम करता है। ब्लड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया को जो कि लीवर से रिलीज़ होता है उसको कैरी करता है और किडनी तक जो है वो एक्सक्रेशन के लिए जो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन पहुँचाने का काम करता है। ब्लड हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है डिजीज से, और ब्लड जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये फंक्शन ऑफ ब्लड हो गया। आगे वीडियो में हम ब्लड कैपिलरीज के बारे में या ह्यूमन सर्कुलेशन जो अगला हार्ट है उसके बारे में जो है वो हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।